नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। मैं कमलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, पिछली क्लास में जो अपना क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस पर अपन चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को अपन लगातार जारी रखेंगे जब तक अपन एग्जाम में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर लेते। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अगले जो एग्जाम आ रहे हैं ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, इन सभी के, उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब आप यहाँ पे करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, कंसेप्ट क्या है अपना। पहला कंसेप्ट क्या है, यदि आपके सामने इस तरह से कोई संख्या आ जाए, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि अंडर रूट एक्स वाई। बहुत सिंपल है, सबको पता है, फिर भी बताना मेरा फर्ज बनता है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं आता होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही कंसेप्ट है। यदि आपको दिया गया हो अंडर रूट एक्स अपॉन वाई, तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, तब क्या करोगे आप, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई, और जो नीचे वाली संख्या है इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे दोनों पक्षों में, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट वाई, यहाँ पर भी अंडर रूट वाई। ठीक है, तो फाइनली ये तो सेम ऐसा ही दिख रहा है आपको, देख लो ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर तो क्या लिख दोगे, अंडर रूट एक्स वाई, नीचे क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट से जब अंडर रूट को गुणा करते हैं तो सिंपली क्या होता है, वो जो संख्या अंडर रूट में रहती है वही बच के रह जाती है, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलिए सर, क्वेश्चंस लगाइए। देखिए दोस्तों, अभी जो कंसेप्ट समझाया था मैंने उसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, आपको दिया है यदि अंडर रूट 15 बराबर 3.88 हो तो अंडर रूट 5/3 का मान क्या होगा। अब देखिए, अभी जो किया था मैंने, क्या किया था आपके सामने, अंडर रूट 5/3 दिया है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि यहाँ x है और यहाँ y है, यही किया था मैंने आपके सामने अभी कंसेप्ट में। तो आपको क्या करना है कि अंडर रूट 5/√3, यानी कि अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट वाई इंटू जो नीचे जो संख्या दी है उसको आपस में ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 3/√3। तो देखो ये हो गया मल्टीपल में, तो मल्टीपल में क्या होगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, अंडर रूट 15 बटे अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ गया 3। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जिनको बेसिक पता नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि इस 15 में 3 का भाग लगा दें और क्या आ जाएगा कि अंडर रूट 5 आ गया। तो ये बिल्कुल गलत है। नियम ये कहता है कि अंडर रूट 15 आ गया। अब अंडर रूट 15 का मान आपको दिया गया है, कितना है, 3.88। ये मान यहाँ रख दिया। अब लगाइए आप 3 का भाग। ठीक है, क्या आएगा, 1 बार, 2 बार, 9 बार और 3 बार, यानी कि 1.293 इस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है यदि अंडर रूट 24 बराबर 4.899 हो तो अंडर रूट 8/3 का मान क्या होगा। सेम ऐसे ही करना है, अंडर रूट 8/√3। ठीक है, तो अंडर रूट 3 से क्या करना है, आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो 8 इंटू 3 कितना हो गया, अंडर रूट 24/3, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। इसका मान दिया है आपको कितना, 4.899/3। तो आंसर कितना आएगा, एक बार भाग दोगे, बचा 1, 6 3 18, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 56/42 बराबर अंडर रूट 64/x दिया गया है और x का मान पूछा है आपसे। तो देखो आपको क्या करना है, 56/42
42 बराबर अंडर रूट 64/x। ठीक है, तो आपको पता है अंडर रूट 64 का मान कितना होता है? अंडर रूट 64 किस संख्या का वर्गमूल है? आपको पता है 8 का वर्गमूल होता है ये। ठीक है, और इसका अपन को मान निकालना है, तो ये तो ऐसे ही लिखाई में आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए आप 8 से कट रहा है ये कितनी बार? 7 बार। तो देखो 7 वज्र गुणा करोगे, 7 इंटू अंडर रूट एक्स बराबर 42 हो रहा है। 7 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ गया? 6। लेकिन उसने तो ये पूछा है एक्स का मान क्या होगा, तो जब आप इधर से अंडर रूट एक्स हटाओगे तो इधर स्क्वायर होगा, या हटाना कैसे है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तुम्हारा? 36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस किए थे मैंने सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में बताया था। कौन सी विधि से करना है तो आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे अपन? गुणनखंड विधि से। ठीक है, यानी कि फैक्टर मेथड से। तो देखो 300 के फैक्टर करो। सबसे पहले 2 से कितनी बार? 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ठीक है, अब देखो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। कौन सा अंक बचा हुआ है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी? तो आपको पता है केवल एक ही 3 कम पड़ रहा है, और वही 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर रूट 2.81 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 11.1। तो एक्स का मान निकालना है। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन को। ये जो संख्या दी है, पहले ये देखो ये किस संख्या का वर्गमूल है। थोड़ी देर इसको भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, क्योंकि दशमलव 2 अंक बाद लगा हुआ है, इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल निकलेगा। ये तो बात पता चल गई। निकालो 8281। ठीक है, किस संख्या का वर्गमूल है? इकाएकांक 1 कब आएगा? जब या तो 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का। शेष बची संख्या किस संख्या के वर्ग के नजदीक है? तो आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो इसके पास है। तो इस 9 को यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो। 9 के जस्ट बाद जो भी आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 10 90। इस 90 से छोटा है या बड़ा? तो आपको दिख रहा है 90 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 91। यानी कि यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 91। अब देखो एक संख्या बाद दशमलव लगाना है आपको। ठीक है, ये अपन को बताना है ये, और इसका मान निकालना है अपन को। क्या करना है आपको? इसका मान निकालना है, और बराबर दिया है 11.1। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, इस 9.1 को इधर भेज रहा हूं मैं। क्या किया मैंने? इस 9.1 को इधर भेज दिया। 11.1 इधर प्लस का है, उधर जाते माइनस का हो जाएगा। तो देखो 11 में से 9.1 जाएगा, 11.1 में से 9.1 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 9 गए तो 2। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? इधर अंडर रूट है, इधर एक सिंपल संख्या है, तो आप क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दो ताकि ये अंडर रूट हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यानी कि अब आपके पास क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस 12, और इधर स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये 12 उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 12 4 16,
जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, वो भी किसका, या तो प्लस का या माइनस का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, +-4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन दिया है पहले इसको बेसिक से करेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस की। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो यही फॉर्मेट में आ रहा है, जब भी आपकी ट्रिक काम करेगी। यहाँ पे पहले बेसिक से करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करिए। कैसे करोगे, एलसीएम लेके, यानी कि क्या आएगा ऊपर 144 + x बटे 144, ये किसमें अंडर रूट में। कैसे किया, मैंने एलसीएम लूंगा अभी, तो एलसीएम 144 ही लूंगा। 144 में 1 का बाहर, 144 बाहर ही जाएगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा। 144 है, 144 में 1 बार भाग जा रहा है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, जो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इधर कितना है 13/12। अब देखो सेम वैसा ही हो रहा है, इधर बिना अंडर रूट की संख्या है, इधर अंडर रूट की संख्या है, और पूछा ये x का मान निकालना है, तो ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग कर दिया मैंने। ठीक है, क्या किया, इधर स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 144 + x बटे 144। ठीक है, इधर क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यानी कि 169 बटे 12 का 144। ठीक है, तो देखो 144 से 144 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, देखो इधर प्लस का है, इसको उधर भेज दो। 169 में से 144 जब माइनस करेंगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप चाहते हो कि सर इस क्वेश्चन को इतना लेंथी करेंगे, तो इस क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये ऊपर वाला उतार लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखना। अभी इस क्वेश्चन को इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि आपको इतनी सारी जो स्टेप करिए ये करनी ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अपन देखना, देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बस यहाँ के अंक पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनका क्या होगा। ट्रिक क्या कह रही है, जो ट्रिक है, ट्रिक क्या कहती है कि ये जो दोनों संख्याएं, मतलब यहाँ 13 यहाँ 12, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से हमेशा छोटी होगी, और इनका अंतर कितना होगा, केवल 1 का। जब भी ये ट्रिक लगेगी, कैसे, इन संख्याओं का योग कर लो इनटू इनका अंतर। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं का योग और अंतर का आपस में गुणा करना है। तो देखो 13 और 12, 13 + 12 इंटू 13 में से 12 घटाओ, अंतर तो यही कहेगा 1, तो 13 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया 25। 25 इंटू 1 25, ये आंसर आएगा। तो इतना सारा करने से बढ़िया या तो ट्रिक याद रखो या फिर लेंथी क्वेश्चन करो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बेसिक से करोगे या ट्रिक से, लेकिन कंसेप्ट यही है। इस क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है कि ये ट्रिक कब लगेगी, जब यहाँ वाली संख्या में 1 का अंतर हो। हमेशा याद रखना, ये ट्रिक जब भी लगेगी जब यहाँ वाली संख्या में 1 का अंतर हो। तो फिर आप समझ जाओगे कि अब तो अंतर भी नहीं करना, डायरेक्ट दोनों को जोड़ के आंसर लगाना है। इतना सिंपल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को एंड तक देखें, और नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पिछले की क्लास को देखते रहिए, ताकि बेसिक समझ में आएगा। तो यह क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।